नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का अगला अध्याय, जिसका नाम है यह दंतोरित मुस्कान। इसके कवि हैं नागार्जुन। चलिए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत छोटी छोटी कविता है, एक बच्चे की मुस्कान के ऊपर लिखी गई। बच्चे के 2 या 4 छोटे छोटे दांत होते हैं और जब वो हंसता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो वही चीजें हमारी इस कविता में हमारे समक्ष आएगी। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात यानी जल के अंदर जो जन्म लेने वाले पौधे होते हैं। कमल का पुष्प हम कह सकते हैं, और बहुत से पौधे होते हैं जल के अंदर जन्म लेते हैं। एक बालक की छोटी सी मुस्कान के ऊपर बताया गया है कि ये एक मुस्कान है, वो मरे हुए में भी जान है, वो डाल देती है। धूल से सने हुए तुम्हारे ये गाल हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरी झोपड़ी में है वो कमल खिलने जा रहे हैं। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृत शरीर में प्राण डाल देगी। धूल से सने तुम्हारे शरीर के अंग देख करके लगता है मानो मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया है। यानी एक बालक की मुस्कान को बड़े ही अच्छे ढंग के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं कविता में। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यानी तुम्हारे स्पर्श से कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। यानी बच्चों का जो स्पर्श ही होता है वही आनंदमयी होता है कि तुम्हारे तो सिर्फ छूने मात्र से कठोर पत्थर भी पिघल करके जल बन गया होगा। बांस और बबूल को तुम्हारे द्वारा छूने से शेफालिका के फूल है वो उनसे निकलने लगे। कठोर लोगों का मधुर व्यवहार हो गया। यानी जो कठोर लोग होते हैं, गुस्सा भी आया हुआ होता है, तो बच्चे की मुस्कान को देख करके जो गुस्सा है वो क्षण भर में गायब हो जाता है। ये आप लोग अपने घरों में भी देखते हो ये बातें। छोटा तुम्हारा भाई बहन भतीजा जो भी होते हैं, जब वो 6 7 8 महीने का होता है, जब उसे गोद में लेते हैं तो उसकी एक छोटी सी मुस्कान से बड़े बड़ों का क्रोध है वो दूर हो जाता है। कविता में आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम मुझे ऐसे ही लगातार देखते रहोगे? यदि तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता हूँ। जो बच्चे होते हैं वो एक टक अपनी माँ की ओर या किसी और की ओर देखते रहते हैं, एनिमेश यानी बिना पलक झपकाए। तो एक माँ कह रही है कि अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंख को एक बार फेर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम तो एनिमेश मुझे देखते रहोगे। तो ये देखिए, इस प्रकार एक बच्चों की जो हंसी होती है वो बड़ी ही प्यारी होती है, और बड़े बड़ों के अंदर जो गुस्सा होता है उसे क्षण भर में वो दूर भगा देती है। यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब एक पिता के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं कि एक माँ ही तो माध्यम थी जिसने तुम्हारे और मेरे बीच में ये संबंध स्थापित करवाया। मैं न सकता देख मैं न पाता जान, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता था, मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता। ये तुम्हारी दंतोरित जो मुस्कान है इसके बारे में। यदि तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच माध्यम नहीं बनती तो मैं न तुम्हें जान पाता, न ही तुम्हारी ये दंतोरित मुस्कान देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं दूर देश में रहने वाला अन्य व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं था। तुम अपनी माँ की उंगलियों से पंच अमृत दूध दही घी पानी शहद का आनंद लेते रहते हो। यानी पिता है वो घर से दूर है और की पंक्तियां कह रहा है। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतोरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब तुम आंखें तिरछी करके देखते हो और मुझसे तुम्हारी आंखें चार होती है तो तुम्हारी दंतोरित मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर लगती है। यानी जब हम बच्चे को खिलाने लगते हैं तो बच्चा हमारी आंखों से आंखें मिला करके तुरंत हंस देता है, अपने 2 दांत दिखा देता है, तो वो मुस्कान बहुत ही प्यारी लगती है।
ये कुछ प्रश्न है मूल्यांकन के लिए। दंतोरित मुस्कान किसे कहते हैं? तो 6 से 8 माह के बच्चे के जब नए नए दांत निकलते हैं तो फिर जो उसकी हंसी होती है, उस हंसी को ही दंतोरित मुस्कान नाम दिया गया है। बच्चे की मुस्कान मृतक में जान कैसे डाल देती है? यानी बच्चे की मुस्कान निराश व्यक्ति को आशान्वित और उत्साहित कर देती है। इससे लगता है जैसे मृतक में जान आ गई है। शिशु ने कवि को किस प्रकार की पहचान की? शिशु की माँ माध्यम बनी और इस प्रकार शिशु की पहचान कवि से हुई। अगला प्रश्न, मधुपर्क से क्या आशय है? मधुपर्क यानी पंचामृत होता है, घी, दूध, दही, जल और शहद के मिश्रण से बनता है। कवि को किसकी मुस्कान छविमान लगती है? शिशु की मुस्कान छविमान लगती है, क्योंकि उसकी मुस्कान नए नए दांतों वाली है। और यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। उसके बाद कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।